आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन स्टडी एंड फन पे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं ग्लोबल अफेयर्स में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में न्यूज़ है यूएफओ और एलियंस के बारे में, कि अमेरिका के पूर्व जो अधिकारी हैं जिन्होंने अमेरिकन एयरफोर्स में और अमेरिकन खुफिया एजेंसी में काम किया है, उन्होंने बताया कि उन्होंने यूएफओज और एलियंस की डेड बॉडी को पकड़ा और उस पर एरिया 51 में जांच चल रही है। जी हाँ, उन्होंने अमेरिका सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो ये सब चीज़ें छुपा रही हैं एलियंस के अस्तित्व के बारे में। उन्हें बहुत सारी जो एलियंस की डेड बॉडीज़ मिली हैं वो उस पर रिसर्च कर रही हैं, और ये सब इन्होंने बताया यूएस कांग्रेस में। इनका नाम है मिस्टर डेविड ग्रश और ये एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे। इन्होंने यूएस कांग्रेस में, जो कि यूएस की ही जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक पब्लिक हियरिंग चल रही थी, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है यूएस गवर्नमेंट या पेंटागन, जो कि वहाँ का डिफेंस की सारी जिम्मेदारियां संभालता है। ग्रश ने कई सारे इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रश जो है सरकार से परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। पर जब उनसे फर्दर इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसी वजह से ग्रश ने यह भी कहा कि 2019 में यूएफओस के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई थी और बराक ओबामा ने भी ये स्टेटमेंट दी थी। वहीं बहुत सारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो यूएफओस पर और एलियंस पर अमेरिका सरकार छुपते छिपाते चला रही है। ये सब उन्होंने खुलासा किया है। यहीं पर अब एलियंस के होने के अस्तित्व की जो जानकारी है, जो सोच है, वो और ज़्यादा गहरा गई है कि एलियंस का एग्जिस्टेंस बढ़ चुका है और अमेरिका उसे छुपा रहा है। इन सब चीज़ों के सामने आने के बावजूद बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका की तरफ घूर घूर के देख रही हैं कि क्या है, हमें भी बताओ। हम ये भी जानते हैं कि जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम अकेले इस अर्थ पे नहीं हैं, बहुत सारे अलग जीव भी इस अर्थ पर हैं। एरिया 51 जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है इस बात को लेके, अनआइडेंटिफाइड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर कई बार देखी गई हैं। और ग्रश ने इन सब चीज़ों के बारे में अब बहुत ज़्यादा खुलासा किया है, और ये खुलासा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई खुलासे अमेरिका के कई पूर्व अधिकारी कर चुके हैं, उनके कई डिफेंस ऑफिसर कर चुके हैं, कई उनकी जो पुरानी जो उनकी सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनके ऑफिसर कर चुके हैं। और ग्रश भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने यह एलिगेशन लगाया है कि उन्हें प्रोफेशनली और पर्सनली भी हर्ट किया जा सकता है इन चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए वो ज़्यादा जानकारी इसके ऊपर नहीं देंगे। हम जानते हैं कि अमेरिका का जो नेवाडा क्षेत्र है, एरिया 51 उसमें स्थित है, और वहीं पर जो है किसी भी सिविलियन को जाने नहीं दिया जा सकता, ये सीक्रेट एरिया है। यहाँ पर कहा जाता है कि एलियंस की जो अलग अलग यूएफओस टेक्नोलॉजी हैं उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और उन पर टेस्ट होते हैं। एलियंस यहाँ पर पकड़ के रखे हुए हैं, पर अमेरिका इन सब बातों से इनकार करता है। अमेरिका सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने यहाँ जो नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हमारे नए प्लेन हैं, हमारी नई टेक्नोलॉजी है, उसे हम यहाँ टेस्ट करते हैं, इसीलिए हम किसी को भी यहाँ पर आने नहीं देते। एरिया 51 के बारे में बहुत सारी बातें, हम एरिया 51 पे कई मूवीज़ भी बनी है, और ये कहते हैं कि ये कि एयरफोर्स बेस है लास वेगस में, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है और सब भ्रांतियाँ हैं। और एरिया 51 में कई बार ये जो इल्ज़ाम चुके हैं कि यहाँ पे एलियंस आते हैं, मीटिंग होती है, कि यहाँ पर ये क्या कहा जाता है कि यहाँ टाइम ट्रैवल की बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है, टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, एलियन टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, एनर्जी वेपन्स बनाए जा रहे हैं। बहुत कुछ अमेरिका छिपा रहा है, ये तो सच्चाई है। पर अब इसमें कितनी सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या है, पर ये एक मिस्ट्री तो है। अब हम और आगे जाने अगर इस बात के बारे में कि देखिए जो एरिया 51 है उसको अगर आप देखेंगे मैप में तो वो कुछ इस तरह की एयर बेस की तरह दिखेगा, ज़्यादा कुछ आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड
कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है कि सिर्फ ये खाली एयरवेस है, वीरान मैदान है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। पर शक गहरा जाता है जब बड़े बड़े अधिकारी इसका दावा करते हैं कि उनके पास एलियंस की डेड बॉडीज़ हैं और वो उन पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर उनमें हम में क्या डिफरेंस है। और अगर हम बात करें खाली अमेरिका ही नहीं, आजकल कुछ 2013 के टाइम पर भी इंडिया में भी ये बात हुई थी कि इंडिया के पास भी कहीं ना कहीं एलियन से कोई कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि लद्दाख सेक्टर में कई यूएफओज देखे गए थे। और इसीलिए इंडिया में भी क्या कहीं ना कहीं एरिया 51 हो सकता है अमेरिका की तरह ही। इसलिए एरिया ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो एरिया 51 है वो लद्दाख में है, कोन का पास के पास में। और अगर हम बात करें आगे की, तो कोन का पास ये लद्दाख में है। कुछ गोस्ट हंटर्स ने भी ये क्लेम किया है कि जो ये कोनकन पास है लद्दाख में, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यूएफओज देखे गए हैं। लोकल रेजिडेंट्स ने भी ये बात कही है कि हमने यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी हैं। यूएफओज देखने का कई बार दावा किया गया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को नाम दिया कि ये इंडिया कोई अपना सीक्रेट हथियार टेस्ट कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हो सकता है कि इंडियन सरकार कोई अपना सीक्रेट हथियार टेस्ट कर रही हो, पर मे भी पॉसिबिलिटी यही है कि इंडिया भी हो सकता है कि एलियंस के टच में हो। वहीं अगर पेंटागन की बात करें तो पेंटागन क्या है, अमेरिकन डिफेंस का जो एजेंसी है वो है, उनकी बिल्डिंग का नाम पेंटागन है। और उनका भी, और वो उसी में सब जो पेंटागन है, इसने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। इस स्टेटमेंट पे पेंटागन ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस ऐसे ही बोल रहे हैं, भ्रांति है, परेशान होकर शायद बोल रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ भी इस पर रिसर्च कर रही हैं, जैसे बेलारूस, एस्टोनिया, स्वीडन, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स तो कर ही रहा है कि एलियन का अस्तित्व के बारे में। तो आज का जो सेशन है वो यहीं एंड होता है एलियंस के बारे में। थैंक यू।